जी। हाँ, hello everyone, can you hear me? सलाम। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। तो कल हम लोग ग्रुप 15 का क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे थे और हम लोग हाईलाइट की बात कर रहे थे, नहीं बोलिए? यस सर। यस सर। एक मिनट। तो हाँ, तो हम लोग डिस्कशन में ग्रुप 15 के बताइए सर NF5 कौन सा कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा? सर C सी। हाँ, रीजन क्या है? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ, जल्दी बताइए। D ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल। हाँ, वैकेंट डी ऑर्बिटल। डी नहीं, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। ये अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड नहीं कर पाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर। चले। सर ए एंड बी। A सर किसने बोला ए? जो ए और बी बोला, जो केवल Yes, ने sir. बोला है बिहार ने, क्या वो PF5 का लिए सारे लोग नोट्स खोले हुए? PF5 के बारे में नहीं बताया था? PF5 का नोट्स सारे लोग पेंटा हाइलाइट नोट्स खोले हैं। PCl5 सॉलिड स्टेट में किस तरह एग्जिस्ट करता है? PCl4 प्लस, और बोलो सारे लोग PCl6 माइनस। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। PBr5, हाँ PBr5 सॉलिड स्टेट में, ये तो खुद एनसीईआरटी के अंदर डायरेक्ट दिया हुआ है, इसलिए सतर्क रहेंगे। PBr4 प्लस एंड Br माइनस। ये क्यों नहीं होता है? कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नहीं होता है स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से। याद है ना रीजन? अरे बोलो यार। JE सर अब सुनो, लिखना मत। हाँ, PF5 सॉलिड स्टेट में जब जाएगा तो यहाँ ध्यान देना,
तो ये सॉलिड स्टेट में अगर मान लिया जाता तो किस तरह का बिहेवियर होता है, सारे लोग ध्यान दें कि अगर होना चाहिए था इसको PF4 प्लस, चूंकि ये भी कॉम्प्लेक्स बनाता है चूंकि साइज में छोटा है PF6 माइनस, लेकिन ये एग्जिस्ट नहीं करता। उसका रीजन सुनो, क्योंकि PF5 में PF5 ऑलवेज एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट। एक रीजन ये समझा। और दूसरा रीजन ये है कि देखिए गौर से सुनिए, अगर आपसे कोई पूछे PF बॉन्ड और PCl बॉन्ड मोर कोवालेंट कौन है इसमें, तो ये मोर कोवालेंट है, क्योंकि आपको मालूम है पोलराइजेबिलिटी इसका ज्यादा है, इसकी पोलराइजेबिलिटी कम है। जल्दी बोलो हाँ या ना। ऐसा PF5 में अदर हाइलाइट के केसेस में ये इसमें खुद मोर आयनिक है एज कंपेयर टू PCl5 पे। तो जो कोवालेंट होगा वही तो सॉलिड स्टेट में आयनिक होगा, इसमें खुद कुछ ना कुछ आयनिक कैरेक्टर है, इसलिए ये सॉलिड स्टेट में आयनिक फॉर्म में नहीं पाया जाएगा। ये ऑलवेज एग्जिस्ट इन गैसेस फेज। डिड यू अंडरस्टैंड? अरे यार बोलो ना। Yes, sir. मोर कोवालेंट, इसलिए याद रखें कि PF5 में ऑलरेडी पहले से आयनिक कैरेक्टर ज्यादा हैं, इसलिए ये सॉलिड स्टेट में नहीं होगा। सॉलिड स्टेट में ये क्या कहते हैं आयनिक फॉर्म में नहीं पाया जाएगा। इसलिए आप देखते हैं PCl5 का एग्जाम्पल होता है या PBr5 का। एनी प्रॉब्लम? जल्दी बोलो। No, तो sir. पहले तो ये No, लिख sir. लो। हाँ हाँ, तो ये सारे लोग लिख लें, तो लिख चुके हैं, फिर भी एक्सप्लेनेशन के साथ लिखें। PF5 ऑलवेज एग्जिस्ट, क्योंकि ये आयोनाइज होता ही है, डज नॉट अंडरगो आयोनाइजेशन, आयंस में ब्रेक नहीं हो पाता इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में हमेशा ये 5 ही फॉर्म में रहता है। डिड यू अंडरस्टैंड? आगे बढ़ें। Yes, sir. अरे बोलिए ना, लिख लिया सारे लोग? Yes, sir. इसीलिए इसमें मैं दूसरे क्वेश्चन के फॉर्म में भी देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 स्टेटमेंट फर्स्ट आपको कैसे दूसरे फॉर्म में कैसे दे सकता है। लिखना शुरू करते रहिए।
Which statement is correct? Both. बोलिए हाँ या ना, बोलो ना। Yes, sir. Both are correct. Both are correct. बोथ आर, याद रखो। तो PFI इसलिए याद रखना हमेशा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने इसलिए लिख दिया कि आपको अगर ऐसे भी पूछ सकता है, कि ऐसे पूछ सकेगा कि स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ 1, ऐसा भी ऑप्शन में पूछेगा तो आप आंसर सही है बोला मैंने, सही बोला मैंने हाँ या ना। स्टेटमेंट Yes, फर्स्ट इज ट्रू, स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू, हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes, sir. Statement first is true, statement second, both statement is true, but second statement is not correct explanation of। अरे यार कोई बोल ही नहीं रहा है, समझ में आ रहा है ना, तो लिख लीजिए both statement are true। हाँ जल्दी लिखिए। आगे बढ़ें, जल्दी बताइए। अच्छा, दूसरा मैं एक और कंसेप्ट लिख देता हूं कि गौर से सुनिएगा। कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड, गौर से सुनिएगा, इन आयनिक कंपाउंड is given by फाजान्स रूल, बताया था हाँ या ना? अरे Yes, बोलो। sir. जी सर। दूसरा याद रखो हमेशा कि कोई पूछेगा PF5 हमेशा कोवेलेंट क्यों होगा सॉलिड और गैस में, उसका रीजन दूसरा मैं समझा देता हूँ। कोवेलेंट कैरेक्टर इन कोवेलेंट कंपाउंड, सुनो क्या बोला मैंने, कोवेलेंट कैरेक्टर इन कोवेलेंट कंपाउंड। अरे बोलो ना, सारे लोग रिपीट करो ना मेरे बात को। कोवेलेंट कैरेक्टर इन कोवेलेंट कंपाउंड Compound. is given by इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इससे तुम्हें और आंसर हो सकता है तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इसलिए इस वाले एक्सप्लेनेशन को, इस लाइन को तो काट दो, हटा दो, चूंकि ये आयनिक है, ये नहीं है। कोवेलेंट कंपाउंड में आयनिक कैरेक्टर पूछा जाता है, इसलिए वो पॉइंट को काट दिए तुम लोग। जल्दी बताओ, PF5 में काट दिए तुम जल्दी से, ये सही एक्सप्लेनेशन नहीं था। क्लियर है? अरे बोलो ना। Yes, sir. Yes, sir. हाँ हाँ, कंफ्यूज नहीं हुआ, मैं थोड़ा और अच्छे से आपको इसके नीचे ये भी पॉइंट को काट दीजिए आप। ये सही है, चलिए आगे बढ़ें। काट दिया दोनों पॉइंट, हाँ या ना, जल्दी बताओ। Yes, sir. Yes, sir. तो कोवेलेंट कैरेक्टर इन कोवेलेंट कंपाउंड इज गिवन बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। केमिस्ट्री कहता है लार्ज डिफरेंस, मोर पोलराइजेशन आपको होगा, जितना मोर पोलराइजेशन होगा तो मोर कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। ये तो मालूम है सबको, हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes, sir. तो PF में फ्लोरीन के इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा, मोर पोलैरिटी, समझा कि नहीं, मोर पोलराइजेशन, मोर कोवेलेंट, इसलिए ये हमेशा कोवेलेंट ही रहता है। सुना सारे लोग? अब समझ में आ गया अच्छे से? जल्दी बताएं। Yes, sir. Yes, sir. इसलिए इसमें मोर कोवेलेंट रहता है, इसलिए याद रखिए केमिस्ट्री में एक रिजल्ट कंक्लूजन, PCl5, फिर से मैं बता रहा हूँ, गैस में कोवेलेंट, PCl5 गैस में कोवेलेंट, PCl5 सॉलिड में क्या हो जाएगा, जल्दी बता, आयनिक। अंडरस्टैंड?
Yes, sir. PF5 गैस, हाँ गैस में कोवेलेंट, PF5 सॉलिड में भी कोवेलेंट. Did you understand everyone? Yes, sir. चलिए तो ये सब नॉलेज तो रखिए, किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए. सबको समझ में? हाँ, तो PCl5, PBr5, PF5 का सबको याद रखना अच्छे से. एनी प्रॉब्लम? No, sir. कल भी क्वेश्चन डिस्कशन हुआ था, बहुत सारे बच्चे नहीं आए थे भाई. पीपल मंडे को आपको इंशाल्लाह अब हम लोग डिस्कशन करेंगे ग्रुप 16. क्वेश्चन नहीं, रिवीजन पूरा डिटेल में पढ़ाया जाएगा. जब क्वेश्चन डिस्कशन होगा तो बता दिया जाएगा. आगे बढ़ें, जल्दी बताइए. Yes. Yes, sir. Which option is correct? C. सबको समझ में आया? जल्दी बोलिए हाँ या ना. जी सर. हाँ, सब लोगों ने लिख लिया? जल्दी बताएं. मैं PCl5 पर जोर इसलिए दे रहा हूँ कि PCl5 का मेंशन है NCERT के अंदर, इसलिए सारे लोग ध्यान देंगे. तो याद रखिए PCl5 कोई ऐसे हाइब्रिडाइजेशन पूछे तो गैस में sp3d होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. लेकिन अभी आपको बताया गया PCl5 सॉलिड में जब जाएगा तो PCl4 प्लस होता है और PCl6 माइनस होता है. तो PCl4 का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, इसका निकालोगे तो sp3d2 होगा. डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? जल्दी बताओ. ये जो हम बुक में पढ़ते हैं ना sp3d, वो गैसियस फेज में है, इसलिए जब पूरा NCERT में ये सब दिया हुआ है जाके पढ़ो अच्छे से, तो ये आपको क्वेश्चन पूछ सकता है डायरेक्ट. ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट सब है, ध्यान दिया. आगे बढ़े, जल्दी बताओ. Yes, sir. सच सच बताइए, यहाँ तक किसी को डाउट था? जल्दी बताएं हाँ या ना. किसी को डाउट था यहाँ तक? सबको समझ में आ रहा है अच्छे से? Yes, sir. Yes, sir. 12th के स्टूडेंट बताएं. 12th के स्टूडेंट सबको आ रहा है अच्छे से? Yes, sir. Yes, sir. थैंक यू, थैंक यू. D. D. विच कंपाउंड डू नॉट हैव ऑल इक्वल बॉन्ड? किस कंपाउंड में तमाम बॉन्ड इक्वलेंट नहीं होते, तो उसके लिए हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे. हाँ मैंने आप, हाँ चलिए ठीक है. अब आप कंसेप्ट पढ़ाइए. मैंने कहा था ना हाइब्रिड ऑर्बिटल आर टू टाइप्स, इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट. सबको याद है हाँ या ना? जल्दी बताओ. Yes. Yes, sir. हाँ हाँ, तो याद रखो sp और sp2 और sp3 एंड sp3d2. इसको हम इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं. इसका मतलब ऑल बॉन्ड्स आर इक्वल. इसमें लेकिन इस वाले हाइब्रिडेशन में कंडीशन है कि इफ सराउंडिंग एटम आर सेम. डिफरेंट होगा तो फिर ये इक्विवेलेंट नहीं कहलाएगा. लॉजिक भी लगाइए, खुद सोचिए. CH4 है तमाम,
हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो सही है, सब sp3 बॉन्ड इक्वल। लेकिन अगर यही है और ये Cl आ गया, अब ये sp3 तो है लेकिन ये बॉन्ड लेंथ तो अलग हो जाएंगी ना इन तीनों से। बताइए, तो लॉजिक भी कहता है कि बॉन्ड लेंथ डिफरेंट हो जाएगी कि नहीं, जल्दी बताएं ना इन तीनों से। हेलो Yes, एवरीवन। sir. Yes, sir. हाँ तो ये लेकिन sp3d एंड sp3d2 ऑलवेज नॉन इक्विवेलेंट। देखो मैं रिवीजन भी करा रहा हूँ, नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल, चाहे सराउंडिंग एटम सेम हो या डिफरेंट है। सॉरी sp3d3 sp3d3 बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा, कंपटीशन में पूछेगा। sp3d3 तो ये याद रखें सारे लोग, ये तमाम बॉन्ड इक्वलेंट। लेकिन इसमें भी एक खास बात है, ड्रॉपर के बैच में मैंने पढ़ाया था, वो 12th में नहीं आएगा। चलिए छोड़िए, उसको नहीं डिस्कशन करेंगे, वो आपके काम करेंगे। तो ये याद रखेंगे कि PCl5 यानी जब भी sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा तो उसमें तमाम बॉन्ड इक्विवेलेंट नहीं होते हैं। उसका रीजन था एक्सियल की बॉन्ड लेंथ इक्वेटोरियल से ज्यादा होती है। डिड यू अंडरस्टैंड? हाँ या ना? Yes, sir. वेरी गुड। वेरी गुड। इन सब की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और सब सराउंडिंग एटम भी सेम है, दैट द रीजन सब में बॉन्ड इक्विवेलेंट है। आगे बढ़ें। Yes. C. तो बोलिए ना, किस विच कंपाउंड एक्ट एज अ क्लोरीनेटिंग एजेंट? कोई बोल ही नहीं रहे भाई, जोर से तो बोलो यार, अनम्यूट हो तुम लोग। हेलो एवरीवन। C, sir, C. सी, क्योंकि PCl5 में तमाम बॉन्ड इक्वलेंट नहीं होते हैं, अनस्टेबल होकर जल्दी से ब्रेक होगी, किस में चला जाता है जल्दी बताएं। इसको जब अनस्टेबल है तो बताइए। यस, इसलिए याद रखिए, इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि PCl5 हीट करने पर ये PCl3 प्लस Cl2 देता है। Cl2 देने की वजह से इट एक्ट एज अ क्लोरीनेटिंग एजेंट। सबको समझ में आया? हाँ या ना, जल्दी बताओ। Yes, sir. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आप करेक्ट ऑर्डर, आप मैसेज में करेक्ट ऑर्डर लिख के दिखाएं, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक करेक्टर। सर N2O 2 बार है। N2 दो बार है? कहाँ N2 दो बार है? सर B and C ऑप्शन सेम है। ये NO2 है, ये N2 है। बिहारन, सॉरी सर। ये अंधी है क्या? सब इनके लिए दुआ करें भाई,
काश मेरी कौम इस हकीकत को समझ ली होती। लिख लिया? मैंने क्या कहा था, सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। तो बताओ, एसिडिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बताया था? ऑक्सीडेशन स्टेट मैग्नीट्यूड E सबसे ज्यादा एसिडिक है, उसके बाद B है, उसके बाद D है, उसके D. बाद A है, उसके बाद C है। क्लियर है? हाँ या ना, जल्दी बताओ। Yes, sir. आगे बढ़ें, जल्दी बताइए। जी अरे सबको समझ में आ रहा है यार, जल्दी बोलो ना। Yes, sir. यस सर। आपको ये पूरा कंपाउंड दिया हुआ है, सारे लोग ध्यान देंगे। आपसे ये ऐसे भी दे सकता है, कंपाउंड सब दे देगा, मैंने ज्यादा लिख दिया, वहां कम देगा। पूरा अच्छे से रिवीजन हो रहा है, सबको याद हो रहा है ना भाई? कंसेप्ट जल्दी बोलो यार, हाँ या ना। एक एक टॉपिक को मैं एकदम याद करवा दिया आपको। बताओ, इसमें नंबर ऑफ कितने ऑक्साइड न्यूट्रल हैं इसमें? 2. सर 2 हैं सर। 2 हैं, वेरी गुड। ऐसे सिर्फ पूछा 2। हाँ, वो कौन कौन है? अब अगर पूछता तो कौन कौन है वो? सर NO और NO N2O। and N2O. नो Very एंड टू। हाँ ठीक, ये हो गया आपका नंबर ऑफ ऑक्साइड विच इज, एकदम अच्छे से काउंट कर लो, पहले काउंट करो। Sir, 5. 5। 5। ये एसिडिक है, ठीक है। ये एसिडिक 5. है, एसिडिक है, एसिडिक है, एसिडिक है, एसिडिक है, एसिडिक है। 5 है, जल्दी बताएं हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. AC है, AC का मतलब एसिडिक है। सबको समझ में आया? हाउ मेनी कंपाउंड आर एम्फोटेरिक? 2. हाँ, +3 प्लस आर्सेनिक और एंटी मानने वाला +3, ये मेटलॉइड्स हैं। मेटलॉइड जनरली एसिडिक होता है, लेकिन ये आपको याद है जनाबी अली गाना सुना करे, वो सब आसमान के प्रभु। तो वो सब आसमान के प्रभु में 3533 प्रभु में ये सब आते हैं। डिड यू अंडरस्टैंड? तो देखो पूरा नेचर समझ में आ गया ऑक्साइड का। सच बताओ हाँ या ना। Yes, sir. ठीक है। अच्छा, ये एक क्वेश्चन अलग मैं थोड़ा भूल गया था ऐसे, चलो कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को पहले कर लो वरना मैं वो सब क्वेश्चन दे रहे हैं जो डायरेक्ट आप पढ़िए उसके स्टेटमेंट पर।
इसलिए आपको एक एक लाइन TNG का मैं फुल फॉर्म बताऊंगा। TNT आप जानते हैं, TNG का मतलब ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, ग्लिसरीन। बताइए विच ऑप्शन इज करेक्ट, विच ऑप्शन इज करेक्ट? पहले सोच ले सारे लोग, अरे 12th के बच्चे क्यों नहीं आंसर दे रहे हो यार, जल्दी बताओ। हाँ जल्दी बताओ, हाँ यस। अरे क्यों चुप हैं सारे लोग, आंसर तो दें। हाँ किन्होंने कहा था बी, बताइए यस, फिर से बोलिए। अरे चुप क्यों है सारे स्टूडेंट, जल्दी बताएं। NCl3 एक्सप्लोसिव भी है, हाईली अनस्टेबल, समझा, और इसका वाटर के साथ रिएक्शन होता है तो NH3 और HOCl बनता है। क्लियर है, बताया था हाँ या ना, जल्दी बताओ। डिड यू अंडरस्टैंड? अरे यार कुछ तो बोल दो। हेलो एवरीवन। यस सर। अच्छा एक और चीज लिख लो इसमें, हो सकता है कंपटीशन का कोई ठीक नहीं है, NCl3 का हाइड्रोलिसिस जो है वो आपको NH4OH और HCl भी दे दे। कोई कहे ऐसे कैसे हो सकता है क्योंकि अमोनिया बना, अमोनिया फर्दर वाटर तो है, ये है वाटर के साथ मिलकर NH4OH बना सकता है कि नहीं, जल्दी बोलो हाँ या ना। हेलो एवरीवन, नोट्स में लिख लो, सबसे पहले नोट्स में सारे लोग खोलो, ट्राई हाइलाइट ऑफ द ग्रुप 15। एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है, लेकिन कभी कभी एनसीईआरटी से हट से भी क्वेश्चन पूछ देता है, कोई जरूरी नहीं कि 100% डिक्टो पूछेगा। तो सुनो एक्सप्लोसिव, देखो कैसे पढ़ना है, ऊपर ऊपर पढ़ के नहीं जाना है, कुछ भी पूछ सकता है आपसे। अब कोई सिलेबस के बाहर का, बस हमारे पढ़ने का तरीका अलग होना चाहिए। डिस्कशन क्लास में आइए, आपको बहुत फायदा होगा, क्लास के अंदर याद हो जाएगा। लोग ऐसे ही कहते हैं अरे इनऑर्गेनिक पढ़ने की चीज नहीं, देखिए कितना इंटरेस्ट आ रहा है पढ़ने में, आपको सबसे आसान लगेगा। बस कंसेप्ट सबको रिवाइज करते रहिए। आगे बढ़ें, जल्दी बताइए, सब लोगों ने मेन नोट्स में लिख लिया, जल्दी बोलो हाँ या ना। मेन नोट्स में खोलो इसको, नोट सामने है सबके। यस सर। यस, तो आगे बढ़ें। Yes, sir. रिएक्शन पर कैसे कैसे क्वेश्चन सब देगा, आप कहेंगे अरे यार ये क्या दे रहा है, क्या रिएक्शन पढ़ें। तो देखिए मैं इसलिए एकदम स्टेप वाइज कोशिश करा रहा हूँ, पहले मैंने पूरा आपको कराया था। ये रिएक्शन लिखवाया है क्या नोट्स में, देखिए आपको ऑक्साइड ऑफ द नाइट्रोजन में देखिए लिखवाया है कि नहीं। ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन की प्रिपरेशन पढ़ाया था हाँ या ना, जल्दी बताएं। N2O कैसे बना, NO2 कैसे बना, ये तो पढ़ाया था आपको। हेलो एवरीवन, विच ऑप्शन इज करेक्ट, नहीं पढ़ाया क्या? यस डी ऑप्शन, डी ऑप्शन देखो होगा यार। NO2 N2O5 में देखो कहीं हो सकता मिस कर गया होगा, मैं लिखवाया नहीं लिखाया था नहीं लिखवाया था क्या? नहीं सर, नो सर। अच्छा सबकी अच्छा पहले बताओ, NO N2 N2O3 N2O4 सबकी प्रिपरेशन है लिखी हुई? यस सर। यस सर। चलो ये लिख लो, चलो नोट स्ट्रक्चर N2O5 का एसिडिक वगैरह लिखवाया था, एसिडिक ये सब तो लिखवाया होगा। यस सर। हाँ ये लिख लो, हाँ ये हो सकता मिस हो गया हो। N2O5, दिस इज इम्पोर्टेंट। बोलिए आया सबको समझ में हाँ या ना, जल्दी बताएं।
Yes, sir. यस सर। सर लास्ट स्लाइड दिखा दीजिए, क्वेश्चन थोड़ा छूट गया था। क्वेश्चन नहीं, एक्सप्लेनेशन जो दिया था ये। नहीं सर, क्वेश्चन ही लिख लिया। ये लिख लिया, आगे बढ़े, जल्दी बताइए। डन सर। हम्म, यस सर, लिख लिया। मैसेज करें, मैसेज। सभी ऑप्शन। अरे बताएं, सही कह रहे हैं सारे लोग? यस सर। कौन सा आंसर? बी ऑप्शन सबका सही है, जल्दी बताएं। Yes, sir. यस सर। यस सर, बी ऑप्शन। हाँ, बहुत तेज हैं आप लोग। पक्का सबका आंसर यही है भाई। मरियम नाम के स्टूडेंट को आ रहा है कि नहीं? बेचारी कुछ बोलती ही नहीं, कितनी शरीफ है वो। अरे आ रहा है उनको। थैंक यू वेरी मच। आना चाहिए आपको।
बताओ आइडेंटिफाई एन बी लिख कर आपको पता चल गया होगा कौन सा कंपाउंड सब है। अरे बताओ ना, कोई नहीं बोला। कंसिस्ट टू डिसॉल्व इन द सॉल्ट टेकन इन टेस्ट ट्यूब, ब्राउन गैस इज इवॉल्व, द ब्राउन गैस रिएक्ट विद कॉपर टेस्ट ट्यूब ऑन कूलिंग। अच्छा बताओ, तो ब्राउन गैस कौन होता है जल्दी बताओ। NO2 NO2। और देखो NO, अच्छा N2, सारे लोग N2O4 की प्रिपरेशन देखो, मैंने लिखा है ना, हीट एंड कूल डायमराइज करेगा N2O4 में लिखा हुआ है। अरे ये Yes, सॉलिड, sir. हाँ, तो B जो है ये A हो गया, अब B जो है N2O4 है। तो देखो इस तरह का प्रॉपर्टीज के बेसिस पर भी क्वेश्चन आएंगे, इसलिए जो आपको प्रॉपर्टी सब लिखाई जाती है ये सब पर खास ध्यान दें। आगे बढ़ें, जल्दी बताइए। हेलो एवरीवन, जल्दी बताइए ना, लिख लिया? हाँ Yes, सर। sir. हम्म, जल्दी बताओ विच ऑप्शन इज करेक्ट। सी। तो देखो मैंने क्या कहा, ऊपर ऊपर नहीं पढ़ना। आपको क्या सर बड़ा टफ क्वेश्चन दे दिया, ये सब पढ़ाया गया ना। अमोनिया की फॉर्मेशन में NaOH, देखो तो अमोनियम सल्फेट में NaOH का रिएक्शन करके अमोनिया गैस बना है कि नहीं, देखो तो नोट्स में अमोनिया की प्रिपरेशन में। यस सर। तो फिर ये सब लाइन दे देगा, पूरा सॉल्यूशन करने अमोनियम सल्फेट, कलर गैस, ये यही जो मैं ये सब जो बात बोल रहा हूँ कि आपको ऊपर ऊपर नहीं पढ़ना है। इस इवॉल्व गैस से कंबाइन विद Cu+2, मैंने कल रिएक्शन भी लिखवा दिया था, NH3 4NH3 Cu+2, याद है ना, ब्लू कलर था। Yes, sir. एवरीवन, यस सर। देखिए ये सब NCERT के अंदर दिया, उसी को क्वेश्चन के फॉर्म में बना देगा। बोर्ड लेवल, कंपटीशन लेवल, कुछ भी लेवल नहीं होता है, सब कंसेप्ट क्लियर कीजिए। ये बताया जा रहा है इस तरह के क्वेश्चन के जरिए कि आपको सेल्फ स्टडी कैसे करनी है, सिर्फ ऊपर ऊपर नहीं कि NCERT का इंटेक्स का क्वेश्चन सब कर लिया और हो गया, और इस तरह का क्वेश्चन पूछ दिया तो नहीं बता पाए। अरे यार कुछ तो बोल दीजिए, Yes, sir. समझ में आ रहा है सबको? हाँ या ना, जल्दी Yes, sir. बताएं। हम्म, आगे बढ़े, सब लोगों ने लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir.
ये 3 कंपाउंड जो मैंने कहा था उसको पढ़ के आए थे ना आप लोग? Yes, sir. So HOIO3 है. हम आंसर तुम लिखो ना, बोलते क्यों बक बक रहे? क्वेश्चन आंसर दो, बस हो गया। ABCD क्या है? A अरे बोले ना क्या है? A A सर डी। सर Sir, डी। D, वेरी गुड। बिकॉज D चूंकि अच्छा नन आयोडीन से रिएक्ट करता है तो क्या देता है, जल्दी बताएं। Iodic HiO3 HiO3 हाँ, वेरी गुड। तो डी ऑप्शन। आयोडिक एसिड देता है, क्या देता है? आयोडिक एसिड। हम्म, और HiO3 को कहीं कहीं पर इस तरह लिख देगा तो कंफ्यूज मत होइएगा। सुना? और बोलो यार। Yes, yes sir. sir हम्म, हम्म, अरे बोलिए ना, विच ऑप्शन इज करेक्ट? अच्छा मतलब P4HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड तो क्या बनता है, जल्दी बताओ सारे लोग। NO2H3PO4। बस, तो ब्राउन गैस क्या है? NO2 है, और इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक होता है कि नहीं, जल्दी बताओ हाँ या ना। जी सर. यस सर। अब ब्राउन रिंग तो FeSO4 बनाता है, सॉरी NO बनाता है, तो इसलिए इसमें पहला ये स्टेटमेंट सही है। अरे बोलो हाँ या ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से पैरामैग्नेटिक है। डिड यू अंडरस्टैंड? यस। यस जी सर.
एक्स और वाई दो प्रोडक्ट बनेगा, उस दोनों का नाम लिख दो सारे लोग। और बताओ ना एक्स के, हाँ बताओ एक्स एंड वाई। अच्छा वाई गैस है, वाई वाई गैस लिख दो। चलो आप बताओ, वाई गैस है तो बताओ एक्स क्या है? H3PO4 यस। H3PO4 और वाई क्या है? फॉस्फीन Yes, गैस। CH3 phosphine और चूंकि पढ़ना है, लेकिन इसमें रॉटन फिश लाइक स्मेल होता है, ये सब लिख लो। ऐसे सिलेबस में है, लेकिन इस साल रिड्यूस सिलेबस में है। ऐसे लिख लो, रॉटन फिश लाइक स्मेल। लिख लिया सारे लोग? हाँ या ना? यस सर। हम्म। बताओ ना विच ऑप्शन? बी। बी ऑप्शन सही है। यस। कैसे? आपको मालूम है PCl5 का जब हाइड्रोलिसिस होता है तो क्या बनता है, जल्दी बताइए। H3PO4 H3PO4 प्लस plus HCl। तो आपको HCl. मालूम है ये ट्राई बेसिक है, 3H प्लस है। अरे बोलिए। Yes, sir. हाँ, तो ये सब क्वेश्चन देखो सब आपके सिलेबस में है, वैसे भी पूछ सकता है आपको। एक तीर से दो निशाना। ये डाई बेसिक है, इसमें 2 OH होता है। याद आया कि नहीं स्ट्रक्चर? अरे बोलिए Yes, हाँ sir. या ना? यस। चलिए आगे बढ़े, जल्दी बताइए एवरीवन। yes sir. सर एक बार क्वेश्चन दिखा दीजिए इसका। डन।
क्वेश्चन ये है इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है इसमें। इनकरेक्ट स्टेटमेंट याद है, अमोनिया को हीट करते हैं तो क्या बनता है? NO गैस। देखिए NH3 प्लस O2 NO गैस है और वाटर भी, तो यहाँ पर वाटर भी गैस होगा। क्यों? टेम्परेचर देखो 100 से ज्यादा, 100 पर वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है कि नहीं, जल्दी बताओ। अरे बोलो। Yes, sir. तो बस ये Yes, sir. NO2 बना, और NO2 कलरलेस नहीं है, NO2 क्या है? अरे बोलो, ब्राउन गैस है। Yes. तो देखो बीच बीच का स्टेटमेंट तोड़ तोड़ के इस तरह आपसे पूछेगा, ये सब आपके सिलेबस में है। अरे बोलिए। Yes, sir. लेकिन यहाँ पर ये है कि ये गलत, ये भी स्टेटमेंट, इसमें sp2 लिखिए, NO2 sp2 हाइब्रिडाइज होता है। एक सिग्मा लोन पेयर भी काउंट, ऑड इलेक्ट्रॉन भी होता है। क्लियर है? Yes, sir. इसमें Yes, अच्छा। sir. इनकरेक्ट जब पूछा है तो इसमें एक मिनट, इसमें तो सब इनकरेक्ट है भाई। अगर एक मिनट सर डायमैग्नेटिक कैसे? हाँ वही है। इनकरेक्ट ये है, मतलब ये सब इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ये क्वेश्चन ही हटाइए। ZsP2 है, इनकरेक्ट पूछा था ना आपसे, कोई बात नहीं है। Yes, sir. हाँ तो ये मल्टीपल चॉइस के फॉर्म में रख लीजिए। इनकरेक्ट पूछा, इसको sp2 बना दीजिए। इनकरेक्ट पूछा है, बी भी इनकरेक्ट है और सी भी इनकरेक्ट है और आपका डी भी इनकरेक्ट है, तीनों इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ओके, अरे बोलिए ना। ये बेंट शेप है, बेंट। sp2 हाइब्रिडाइज करेक्ट है, डिड यू Yes, sir. अंडरस्टैंड? अगर करेक्ट स्टेटमेंट पूछा तो उससे अच्छा कीजिए कि करेक्ट ही लिख दीजिए, तो ज्यादा अच्छा वर्ड रहे, समझा? तो करेक्ट में क्या, करेक्ट स्टेटमेंट में क्या हो जाएगा? यही आंसर सही होगा कि नहीं, जल्दी बताइए। वो आप अपने ऊपर देख लीजिए, करेक्ट लिख दीजिए ए, Yes. इनकरेक्टली हाँ अपने से बना लीजिए, नोट्स बना लीजिए, करेक्ट ए इनकरेक्ट बी सी डी। क्लियर है? किसी को डाउट तो नहीं है? अरे बोलिए ना, No, sir. किसी को डाउट तो नहीं? हाँ No, sir. नो सर, वेरी गुड। किसी को एक्सप्लेनेशन लिखना है तो लिख सकते हैं। NH3O2 है, ये है। Which option is correct? All the above. देख लिए भाई, ये सही कह रही हैं तो देखिए।
A and B. Nitrogen. All the above. A and B. ए एंड बी, ठीक है। चलो देख लेते हैं। सोडियम एजाइड का फॉर्मूला NaN3 हीट करके क्या बनेगा, Na प्लस N2। क्लियर है। और उसके बाद आपको अमोनियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला है Cr2O7 हीट, तो मैंने कहा था आपके पास क्या हो जाएगा 4s2 Cr2O3 प्लस अमोनिया सॉरी N2, ये तो आएगा। और तीसरा क्या है, अमोनियम नाइट्रेट। नाइट्राइट NH4NO2, तो 2s2 और N2 तीनों से बनेगा। रे गधा कहीं का, कौन बोल रहा था ये। अब बताओ, मैंने जो आपको पढ़ाया था वो पहला स्टेप ऐसे ना था, NH4Cl प्लस NaNO2 था, याद आया सबको। ये Yes, NH4 sir. मैंने 2 स्टेप में बताया नहीं था ये रिएक्शन। गधे, ए और बी वाले गधे हैं। अरे बोलो, ऑप्शन ऐसा दिया गया कि N2 की प्रिपरेशन एक ही क्वेश्चन में रिवाइज हो गई आपकी। अरे कुछ तो बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. तो देखिए, मंडे टू थर्सडे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हम ग्रुप 16 खत्म कर देंगे, लेकिन फ्राइडे की क्लास ग्रुप 15 की एक और क्लासेस इसमें लगेगी। मैं असर्शन रीजन नहीं कर पाया, चूंकि क्वेश्चन बहुत मैं चाहता हूँ एक एक वर्ड आ जाए। तो नेक्स्ट फ्राइडे को हम